हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके, मैंने आपको बताई थी वेरियस वेरियस एस्पेक्ट्स इसके बारे में, राइट। अब देखो, मैंने बताया था आपको एकदम सिंपल चीज़ एक कि मेटल सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ, तो होगा क्या, फोटोन रेडिएशन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएंगे। ये बेसिक आइडिया था, बराबर। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज़? गेस करो। देखो, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इतना इजी तो नहीं होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के घर पे जाता हूँ चोरी करने को करूँगा नहीं, डोंट वरी, बट मैं जाता हूँ किसी के घर पे चोरी करने को। मैं गया, मेरे को सब माल मिल गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। तो समझो फॉर एग्जाम्पल मैं चोर हूँ, मेरे को कुछ मिलने वाला है और ये किसी का घर है, तो तीन चीज़ मैंने आपको बता दिया, पर इतना इजी वो होता नहीं है। तो ये पूरे एनालॉजी से आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। बस एक एग्जांपल याद रखना कि मैं चोर हूं, अगर मैं किधर गया तो मेरे लिए इतना इजी नहीं होने वाला है चोरी करना। अब समझने की ट्राई करना। मैंने आपको बताया था फोटोन के पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। कोई भी वेवलेंथ और कोई भी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं होता। लेकिन देखो, आइडिया सिंपल एक माइंड में रखो। हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो एक बेसिक फ्रेमवर्क रखो कि फोटोन जाएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी और इलेक्ट्रॉन अपने से इजेक्ट आउट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन बेटा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज द होल पॉइंट। लेकिन ये इजेक्ट इतना इजीली नहीं होता। फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट। जैसे मैं गया चोरी करने, किधर भी, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड प्लेस पे गया, डेफिनेटली अगर मैं रुका एकदम हल्का फुल्का आदमी हूँ, कुछ नहीं होने वाला मेरा, एक मिनिमम एनर्जी तो मेरे को चाहिए ही, राइट। अब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, किधर से? फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर है, ऐसे तो निकलेगा नहीं। ऐसे में किसी के घर पे क्या वो बोलेगा, अरे भैया ले लो चोरी कर लो, अरे भैया लूट लो, वसूल लो, ये भी लो, अरे सुनो सुनो बैग में बहुत पैसा है वो भी ले लो, सब ले लो। ऐसा तो होगा नहीं। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा ही कि मैं इधर ही रहूं। तो मिनिमम, फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और कुछ मिनिमम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और उसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चा वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इसका सिंबल होता है फाई और डब्ल्यू। सो वर्क फंक्शन क्या हो गया? वापस आई एम रिपीटिंग, इधर लिख देता हूं बच्चा मैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्लीज नोट से मेंटेन करो, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, the minimum
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो लगेगी, मतलब चोर कम से कम इतना काबिल तो होना ही चाहिए तो ये चोरी करने का सोच सकता है। तो मिनिमम एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, हाँ, तो मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए सो इलेक्ट्रॉन निकले, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब बच्चा एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वर्क फंक्शन के रिलेटेड बताता हूं। ये वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस, अलग अलग मेटल अलग अलग सरफेस के लिए वो डिफरेंट होगा। अरे लॉजिकल भी है, मैं किसी के घर पे गया चोरी करने को, कोई कोई लोग बहुत अच्छे होंगे, बोलेंगे लूट लो लूट लो, कोई कोई लोग कैसे होंगे, मेरे को हरा देंगे, कुछ कुछ लोग कैसे होंगे, फाइट आउट करेंगे, कुछ कुछ लोग क्या होंगे, चतुराई से काम करेंगे। तो हर एक का नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, वैसे ही हर एक मेटल अलग अलग होता है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज विल चेंज, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पोटेशियम की, के सिंबल होता है, उसका वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन हम कॉपर की बात करेंगे तो वो होता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करेंगे सीजियम की तो वो होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन। मैं एस्टिमेटेड ऐसे नॉर्मल वैल्यूज दे रहा हूँ, नॉट टू बी स्केल्ड, इतनी होती है। अब सीजियम कैसा होता है ना, बड़ा होता है, बड़ा एटम है वो एक, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं होंगे, तो उनको निकालना बहुत ईजी है। लेकिन अगर लिथियम का एटम है जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जैसे ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है बहुत नजदीक है, तो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो इसको निकालना मुश्किल होगा। समझ रहे हो? जो बच्चा एकदम घर वालों से दूर है, जिसे कुछ पड़ी नहीं है, उसको उसको बहलाना फुसलाना बहुत ईजी होगा। लेकिन जो घर वाले से कनेक्टेड है, उनसे बहुत ज़्यादा सब शेयर करता है, तो उनको भटकाना मुश्किल हो सकता है। तो हर एक मेटल सरफेस का वो डिफरेंट होगा। और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इधर, जो एनर्जी होगी दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑलवेज। कम एनर्जी होगी तो काम होगा ही नहीं, मिनिमम उतना एनर्जी तो होना ही चाहिए। ठीक है बच्चा, ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लो, सब काम आएगा। पहले डायरेक्ट टेक्स्ट बुक मत निकालना, कंफ्यूज जाओगे। पहले वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला, एनर्जी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। ये सिंबल है, मतलब मिनिमम कुछ एनर्जी तो होगी जो रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये एनर्जी क्या है, फोटोन की, इंसिडेंट रेडिएशन की। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंडीशन है कि ये तो होना ही चाहिए, इतने तो होना ही चाहिए। लेकिन अब चीज थोड़ी सी नोट करना मैंने क्या बोला, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए तभी फोटोन निकल पाएगा, एंड द एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। वापस वापस में रिपीट करो, वर्क फंक्शन, कंफ्यूज मत होना बेटा। वर्क फंक्शन मतलब क्या, हर एक सरफेस का, हर एक मेटल का वो डिफरेंट होता है, और वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है आपने बोला निकल, अरे भाग भाग भाग, अरे भाग, चल भाग, निकलेगा नहीं वो, आप बोलोगे निकलेगा नहीं, राइट? वैसे ही वर्क फंक्शन है, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन प्लान बनाते हैं गोवा जाने का। आप पहले बात तो मानोगे ही नहीं, आपको मनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी लगेगी आपको मनाने के लिए तो हर एक के लिए वो डिफरेंट होती है। अगर किसी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा चलो गोवा चलते हैं, अरे एक सेकंड में रेडी हो जाएगा किसको बोलूंगा चलते हैं, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, रोते रहेंगे। तो हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा भाव खाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भाव खाता है निकलने के लिए, तो मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए होती है। तो ये हो गया कंसेप्ट वर्क फंक्शन का। लेकिन अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर कंसेप्ट समझना है तो। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चा, मैंने क्या बोला,
एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, लेकिन ये एक चीज याद रखना, ये नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशियंट. ओके, सो इट इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट. इसका मतलब क्या, ये तो होना ही चाहिए, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, बट ये सफिशियंट नहीं है. देखो बच्चों, होता क्या है, एक सिंपल लॉजिक समझो. कुछ रेडिएशन आया, इंसिडेंट, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये अपने को पता है. इसका कुछ एनर्जी है, इट इज कमिंग विद सम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट. ऑब्वियसली इजेक्ट हुआ है क्योंकि इसका एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. इस केस में एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एनर्जी वर्क फंक्शन समझो, जो आ रहा है उसकी एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी से वो आ रहा, ठीक है. इस मेटल का वर्क फंक्शन है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. अब होगा क्या, ये ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बराबर के नहीं. समझो फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बाकी लॉस नहीं हुआ, लॉस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई लॉस नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेगा, देखो, कुछ एनर्जी से फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकला. अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी एनर्जी दो तरीके से यूज होगी. पहली, वर्क फंक्शन में, क्योंकि कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना मिनिमम, अरे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना मिनिमम इलेक्ट्रॉन को, और बची कुछ भी सब एनर्जी किसमें वेस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना. जो एनर्जी से फोटोन आ रहा, तो पहली चीज तो एनर्जी किसमें खर्चा होगी, वर्क फंक्शन में. मतलब वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के बाहर निकल गया है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल चुका, लेकिन सरफेस से बाहर निकलने के लिए उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. तो जो एनर्जी होगी बच्चा, इट विल बी यूटिलाइज्ड इन 2 वेज, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी. मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, और एक बार मिनिमम एनर्जी चली गई तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन अब समझो अच्छे से, सेम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा कोई रेडिएशन, अगेन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है क्योंकि सेम मेटल सरफेस है. लेकिन अब की बार क्या हो चुका, एनर्जी जब आई तो सबकी, तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन होता तो मिनिमम चाहिए ही, लेकिन कुछ की एनर्जी वेस्ट भी हो गई. कोई बाजू के इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, कोई कोलिजन है, या कुछ भी हो रहा, तो समझो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गई. तो कितनी बचेगी अब, देखो इधर क्या था, कोई वेस्ट नहीं था, 0 लॉस था, लेकिन यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो रही है. अब वेस्ट क्यों होगी, सिंपल लॉजिक है, एनर्जी आ रही है, हमको तो वही चाहिए कि वर्क फंक्शन जितना जितना मिनिमम उसका है ले ले भाई, फिर हम निकलते इधर से. जैसे पुलिस ने पकड़ा, हेलमेट नहीं पहना है, मिनिमम कुछ हमको अमाउंट देना पड़ेगा जो भी फाइन है, फिर हम क्या बोलेंगे, अरे निकलने दो हमको यार, काइनेटिक एनर्जी से हमको निकलना है यहाँ से. लेकिन ऐसा नहीं होता ना, रुका के रखेगा, बातचीत करेगा, XYZ चीज़ें होगी, ठीक है. तो अब कितनी बची, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बची, क्योंकि 12 तो मिनिमम था और लॉस हो गया 5. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, लेकिन अब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, वर्क फंक्शन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन तुम्हारा लॉस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, 0.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब देखो सरफेस सेम है तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा तुम्हारा वर्क फंक्शन, एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। लेकिन अब तुम्हारा लॉस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्यों वेस्ट हो रही है? बिकॉज बहुत सारे कोलिजन है और सरफेस में कुछ भी हो सकता है, मेटल सरफेस में कुछ भी हो सकता है। तो अब की बार इश्यू होगा, अब की बार वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। मतलब सरफेस, देखो एक चीज याद रखना बेटा, वर्क फंक्शन का मतलब कंसेप्ट समझो बेटा। देखो एक एक मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ वर्क फंक्शन के रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन निकलना इतना आसान नहीं होता। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर भी हो तो कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वर्क फंक्शन क्या करता है, वो एनर्जी बताता है कि न्यूक्लियस से बाहर कैसे निकलेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलने की कितनी एनर्जी चाहिए। लेकिन मेटल सरफेस से बाहर निकलना अलग चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं चोरी करके बाहर निकल गया, ठीक है, मिनिमम वर्क फंक्शन था, मैंने निकल गया, लेकिन मैं दुनिया में टिक पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? पुलिस पकड़ेगी ना कभी तो फंसूंगा कभी ना कभी तो बेटा एक चीज याद रखना, ये सही है, ये होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी वेस्ट इतना होता है, कोलिजन इतना होता है कि हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, वर्क फंक्शन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था जो सेम था, लेकिन लॉस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी अब 0 है। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं सरफेस से। तो भले ही एनर्जी यहाँ पर ग्रेटर है, वर्क फंक्शन के बहुत ग्रेटर है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लॉस इतना हो रहा है अंदर ही अंदर, वेस्टेज इतना हो रहा है अंदर ही अंदर कि फोटो इमिशन नहीं हो रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आपको कोई नहीं पूछेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करो तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, नॉलेज के लिए, आपको मजा आए, थोड़ा इंटरेस्ट भी आए, इसके लिए। हो सकता है कि थोड़ा डाउट डिफिकल्टी हो, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन था बड़ा इंपॉर्टेंट, था बड़ा मस्त कंसेप्ट ये, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कंक्लूजन हम करेंगे, इसमें से हमें कंक्लूजन करेंगे। क्या कंक्लूजन करेंगे हम? बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, मैंने टेबल बनाया था, टेबल में मैंने बताया था एनर्जी, वर्क फंक्शन, लॉस, काइनेटिक एनर्जी। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा एनर्जी है, वर्क फंक्शन से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम्हारा लॉस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चा? जो तुम्हारा एनर्जी आ रहा माइनस जो वर्क फंक्शन है, मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो टोटल जो एनर्जी आ रही है, इतना तुम्हारे पास टोटल पैसा है, इतनी तुम्हारी इनकम है, लेकिन इतना खर्चा हो ही रहा हर महीने, तो इतना तुम्हारा बचेगा नेट। तो इतनी एनर्जी से आ रहा फोटोन, लेकिन इतना मिनिमम लगेगा ही वर्क फंक्शन, तो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी, और रेदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर लॉस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, ठीक है। अगर लॉस नहीं होगा तो ये इक्वेशन होगा, अगर लॉस हुआ तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर कोलिजन नहीं है, लॉस नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। हाँ, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, कुछ है, डिफिकल्टी है, कोलिजन हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। देखो बच्चा, एक चीज याद रखना, ये जो है इक्वेशन, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सिंपल लॉजिक से समझो। जो एनर्जी आ रही माइनस तो नेसेसरी एनर्जी जितनी जाएगी, मिनिमम वर्क फंक्शन तो जाएगा ही ना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि ये समझेगा तो आगे का पूरा पार्ट समझेगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक चीज बहुत बहुत, इससे कंक्लूजन हम निकालेंगे, थोड़े ही पल बाकी है इस वीडियो के। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू, और रेदर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, काइनेटिक जो मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू एनर्जी जो आ रही माइनस जो मिनिमम एनर्जी लग रही। अपने को पता है बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे लिखेंगे अपन,
और क्या तरीका है इसको लिखने का? hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो ये अलग अलग तरीके से मैंने इसको लिख दिया, और इसको हम बोलेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। अलग अलग फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² मैक्सिमम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब और भी बहुत सारे तरीके इसको लिखने के हैं, तो मैं बताऊंगा आपको आगे के वीडियोस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम आगे ग्राफ करेंगे, वो सब करेंगे, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक चीज नोट करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। जो एनर्जी आ रही माइनस मिनिमम वर्क फंक्शन जो लग रहा। एनर्जी से h न्यू, और न्यू कैन बी रिटन एज c/λ। तो अलग अलग फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया। नोट करो, नोट करो, नोट करो, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये बार बार आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।